तो हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ अजय। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्ट्रेन इसको जरा गौर से देखिए, इस कंसेप्ट को यहाँ पर। तो आपके पास क्या है, ये क्या दिखाई देता है, यस है और फिर ट्रेन है। तो यस को क्या करिए, यस को ऐसे लात मार के वहां से निकाल दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। तो बचता क्या आपके पास, ट्रेन। तो उसके पीछे भागिए, भागते भागते आपको पता चलेगा, अगर आपको ट्रेन नहीं मिली तो आपको पता चलेगा कि वो ट्रेन जो है तो कितनी लंबी है। ओके, लंबी मतलब क्या, लेंथ। और लंबी 500 मीटर की हो सकती है, 600 मीटर की हो सकती है ट्रेन, एक एक 1.5 2 किलोमीटर की हो सकती है कि नहीं। अब वहां पर हमने क्या देखा कि वो ट्रेन कितनी लंबी है। लंबी मतलब क्या, लेंथ। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो यहाँ पर इस कंसेप्ट ने कहीं ना कहीं आपको, हर बार आपको इस कंसेप्ट ने आपको देखना पड़ता है कि लेंथ, डायमीटर, हाइट, उसकी डेप्थ, उसका ब्रेथ, ये किस में मेजर करते हैं हम। इसके डायमेंशन की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर है कि नहीं। अब यहाँ पर सारे के सारे मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ इस वर्ड से हमें सीखना क्या है। देखिए वर्ड, हमें कंसेप्ट, जो वर्ड है, कंसेप्ट का जो हेडिंग होता है वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे हमें सब समझना पड़ता है कि नहीं। अब उसने कहा कि भाई हम स्ट्रेन को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन। अब ये क्या कहता है, अगर मैं उस ट्रेन को, इस ट्रेन को एक 25 मीटर की, 500 मीटर की ट्रेन है, उसको अगर मैं 25 मीटर की बोगी जोड़ दूं तो क्या होगा, लंबी हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ट्रेन की जो ट्रेन की लेंथ है वो बढ़ गई। पहले कितनी थी, ओरिजिनल डायमेंशन पहले कितनी थी, 500 मीटर की। अगर मैंने बोगी जोड़ दी तो 525 की हो गई। तो यहां पर मैं लिखूंगा 25, ऊपर ऊपर जो बढ़ गई लेंथ वो कितनी, 25 से नीचे कितनी थी, 500। अब इनमें अगर मैं यहां पर सिर्फ आपको देखे, यहां पर इसके 3 टाइप्स पढ़ते हैं। पहला एक्सियल, लैटरल और शियर स्ट्रेन। द एक्सियल क्या कहता है, देखिए अलोंग द लेंथ, अगर लोड मेरा अलोंग द लेंथ लगा है, अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस लगा है, तो उसे मैं कहूंगा एक्सियल स्ट्रेन। तो यहाँ पर सिर्फ लेंथ की बातें होंगी, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। देखिए यहाँ से मीटर को मीटर कैंसिल हो जाता है, मीटर को मीटर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सार का स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, उसका कोई यूनिट नहीं है। अब देखिए लैटरल, लैटरल क्या होता है। अब हमने लेंथ की बातें कर ली, अब लैटरल, लैटरल मतलब क्या होता है, एक रॉड लीजिए, उसका डायमीटर डी है, उसकी लेंथ एल है। तो अगर लेंथ की बातें हो गई तो बचा क्या, डायमीटर। तो डायमीटर में चेंजेस आएंगे। एक अलोंग द एक्सिस आया, अलोंग द एक्सिस। दूसरा डायमीटर क्या आया, परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस, है कि नहीं। लोड को परपेंडिकुलर, एक कैसा आया, लॉन्जिट्यूडनल आया, दूसरा परपेंडिकुलर टू लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस आया, परपेंडिकुलर लोड आया, उसे क्या कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन। चेंज इन डायमीटर पर ओरिजिनल डायमेंशन। शियर स्ट्रेन, जब किसी बॉडी पे आप टेंजेंशियली ऊपर के हिस्से को आप लोड लगाते हो, ऐसे झुक जाती है बॉडी, है कि नहीं, ऐसे। तो उसको क्या कहते हैं हम, ये बॉडी किसी एंगल से झुकी है, पहले यहां थी फिर एंगल से झुकी है, मतलब इतना जो एंगल इसका था उसने डिफॉर्म किया, है कि नहीं। उसे एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगुलर स्ट्रेन भी कहा जाता है उसे, उसको इंडिकेट करते हैं फाई से। अब फाई ये हुआ उसका डिफॉर्मेशन, ये इसकी हाइट है। तो इसकी यहां से अगर मैं इस फाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, डिफॉर्मेशन की या इस एंगल की, शेयर स्ट्रेन की, हम इसे फाई से भी इंडिकेट करते हैं, गामा से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, अब इसकी अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या कैसे लिखना, मैं अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है फाई की, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इज इक्वल टू आगे वाली साइड पर यूनिट एडजेसेंट साइड, मतलब बाजू की साइड। पहले आगे वाली क्या आएगी, फिर बाजू क्या आएगी, तो डेल्टा अपॉन एच। तो दिस इज अवर स्ट्रेन। ओके, समझ में आ गया आपको। तो धन्यवाद आप सभी का ये सुनने के लिए, सुनना नहीं, देखना। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को।